अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपके सामने लेके हाजिर हो रही हूँ ढेरों लेयर वाले लच्छा पराठा की बहुत ही अमेजिंग और आसान सी रेसिपी। ये प्याज वाला लच्छा पराठा बहुत ही आसानी से बन के तैयार भी हो जाता है और इसको फ्लैट करना भी बहुत आसान है। ये देखिए बहुत ही आसानी से इसकी ढेरों लेयर्स मैंने बना के तैयार कर ली हैं। मैं फ्राई किए हुए पराठे को अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार और अंदर तक क्रिस्पी और खस्ता पराठा ये बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए सारी ही लेयर्स अंदर तक इसकी पकी हुई हैं। बिल्कुल वैसे ही ये क्रिस्पी और लच्छेदार पराठा बन के तैयार होगा जैसे हम बाहर होटल से लेके खाते हैं। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप भी आसानी से घर पे बना सकें। हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा और अगर आप फूड विद आर्ट चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा, बेल के इस आइकन को प्रेस कीजिएगा। इस तरह मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। तो यहाँ एक खुले बर्तन में मैं ले रही हूँ 2.5 कप मैदा। अगर आप चाहें तो इस मैदे की जगह आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ और आधा छोटा चम्मच नमक के साथ ही मैं इसमें 2 बड़े खाने के चम्मच जितना ये घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं डालडा घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये घी जो है वो जमा हुआ है। अब मैं अच्छी तरह इस आटे में मिक्स कर दूंगी। बहुत अच्छी तरह आटे में मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मैं गूंद लूँगी। और जैसे हम बाकी घर में रोटी पकाने के लिए आटा गूंदते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस आटे को भी गूंदना है। और आटा गूंदने के लिए पानी भी आपने रूम टेम्परेचर पे ही यूज़ करना है, ना ठंडा और ना गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए एक सेमी सॉफ्ट सी डो मैंने गूंद के तैयार कर ली है और इसके बाद मैं इसे कवर करके रखने लगी हूँ। 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसे कवर करके रख दूँगी ताकि आटा अच्छी तरह सेट हो जाए। तो 20 से 25 मिनट के बाद मैं इसके मीडियम साइज़ के पेड़े बनाने लगी हूँ। तो 2 पराठे बनाने के लिए यहाँ पे मैं 4 पेड़े बनाऊंगी। 4 ये मीडियम साइज़ के मैंने पेड़े बना के तो इनको कवर करके रख दिया है और एक पेड़ा लेके मैं इसे फ्लैट करने लगी हूँ। एक पेड़ा लेके मैं इसे अच्छी तरह फ्लैट कर लूँगी, जितना आराम से और जितना बड़े साइज़ का थोड़ा सा हम जिस तरह रोटी को बेलते हैं बस उतना है सही इसको बड़ा करना है। और अच्छी तरह इसको थोड़ा सा फैलाने के बाद मैं इसे ऐसे फोल्ड करके तो रख रही हूँ साइड पे। और यहाँ पे दूसरा पेड़ा ले लिया है मैंने और इसको मैं अच्छी तरह फ्लैट कर रही हूँ, लेकिन इसको बहुत ही बारीक इसको फ्लैट करना है। थोड़ा थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हुए इस आटे के पेड़े को मैंने अच्छी तरह फ्लैट कर लिया है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह मैंने इसे बहुत ही बारीक फ्लैट कर लिया है। और फ्लैट कर लेने के बाद मैं इसकी थोड़ी सी लॉन्ग शेप में इसको ऐसे सेट कर रही हूँ। और सेट कर लेने के बाद मेरे पास मेल्ट किया हुआ घी है। मेल्ट किए हुए घी को यहाँ पे मैं लगाऊंगी सारे ही इस आटे के पेड़े को जो हमने बेल के रखा है इस पे मैं मेल्ट किया हुआ घी लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसकी जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ब्रश की मदद से यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छी तरह एक थिन सी लेयर बना दूँगी, लेकिन इस टाइम पे आपने घी का ही इस्तेमाल करना है। ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाना है इस पराठे में। बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी पराठे बनेंगे अगर आप इसकी जगह आप अगर बटर लगाते हैं या घी लगाते हैं तो ये देखिए अच्छी तरह मैंने घी की एक थिन सी लेयर बनाने के बाद यहाँ पे सब्ज़ प्याज को मैंने बारीक कटिंग करके रखा था और इसके लच्छे थोड़े से अलग कर लिए थे। और अब अच्छी तरह मैंने इस पेड़े पे फैला दिया है जो हमने फ्लैट करके रखा था। और जो दूसरा पेड़ा हमने फ्लैट करके और फोल्ड करके साइड पे रख दिया था वो अब मैं इसके साथ इसको कवर कर रही हूँ। बहुत अच्छी तरह कॉर्नर्स तक इसको भी ऐसे कवर करना है। बिल्कुल इतनी ही ये लेयर बनानी है जितनी कि हमने नीचे वाली लेयर बना के तैयार की थी। तो ये देखिए एक फ्लेक्सिबल डो थी तो आराम से मैं इसको कॉर्नर्स तक फैला रही हूँ। अब 1 इंच के गैप से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। मैं पिज़्ज़ा कटर के साथ बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग कर रही हूँ। आप अगर छुरी की मदद से करना चाहते हैं तो छुरी से भी इसकी बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो सारी ही लेयर्स को ऐसे कटिंग कर लेने के बाद मैं ऐसे फ़ोल्ड कर रही हूँ बहुत ही आसानी से। ये देखिए मैं इसकी फ़ोल्डिंग कर रही हूँ और इसी तरह आपने भी एक एक करके तो इसकी सारी ही लेयर्स को ऐसे फ़ोल्ड करना है। और अगर आप छोटे छोटे साइज़ के ये पराठे बनाना चाहते हैं तो 3 से 4 लेयर के साथ बहुत ही आसानी से ये ऐसे ही पेड़े बना के तो 3 से 4 लेयर्स में छोटे साइज़ के पेड़े भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान, मज़ेदार और टेस्टी से लच्छा पराठा की बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। मुझे यकीन है ये आसान और क्रिस्पी लच्छा पराठा की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ये देखिए बातों ही बातों में सारी लेयर्स को ऐसे मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और एक बड़े साइज़ का पेड़ा मैंने बना लिया है। और इसमें जो मैंने बारीक कटिंग करके सब्ज़ प्याज ऐड किया है वो टोटली ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी ये लच्छा पराठा इसी तरह लेयर्स वाला बनेगा और क्रिस्पी और खस्ता बनेगा।
और एक पराठा मैंने बना के तैयार कर लिया है। इसी के साथ ही मैं दूसरा पराठा भी बना के तैयार कर रही हूँ और मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि इसको आपने फ़्लैट कैसे करना है। फ़्लैट बिल्कुल भी आपने ज़ोर लगा के नहीं करना है इसको, ताकि इसकी लेयर्स बिल्कुल भी ख़राब ना हों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा पराठा भी मैंने ऐसे ही बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए, इसको बनाना कितना आसान है। ये बच्चे भी आराम से ये कर सकते हैं। अगर आप उनको कटिंग करके फ़्लैट करके दे दें तो फोल्डिंग आपके साथ बच्चे भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। पेड़े बनाने के बाद 3 से 4 मिनट का स्टे इनको ज़रूर देना है। इस तरह ये डो जो है वो अच्छी तरह सेट हो जाती है और हमें बेलने में आसानी होती है। तो ये देखिए, अच्छी तरह ये डो जो हमने पहले पेड़ा बना के रखा था, मैं उसको फ्लैट कर रही हूँ बहुत ही आसानी से। मैं पहले हाथों की मदद से थोड़ा सा इसको फ्लैट कर रही हूँ। तो हाथों की मदद से थोड़ा सा फ्लैट कर लेने के बाद मैं इस पर थोड़ा सा मैदा स्प्रेड करके तो रोलिंग पिन के साथ इसको फ्लैट कर लूँगी। और फ्लैट भी बहुत ही आराम से इसको करना है, ज़ोर लगा के बिल्कुल भी इसको प्रेस नहीं करना है, ताकि इसकी लेयर्स बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि थोड़ा सा मैंने इसमें मैदा स्प्रेड किया है। मैदा स्प्रेड करके ये देखिए, रोलिंग पिन के साथ मैं ज़रा सा ही इसको ऐसे फ्लैट कर रही हूँ। और इस पराठे का साइज़ मैं मीडियम ही रखूँगी और थोड़ा सा इसे थिक ही रखूँगी, थोड़ा सा इसे मोटा रखूँगी। बाकी पराठों की तरह ये बहुत ही पतला और बहुत ही बड़े साइज़ का नहीं होता है। तो ये देखिए, मैंने इसको इस तरह बेल लिया है और इसी दौरान मैंने पैन को गरम कर लिया था और पैन में मैं थोड़ा सा घी ऐड करके तो फिर इसको फ्राई करूँगी। तो घी के साथ ही ये पराठा जो है फ्राई करना है, थोड़ा सा ज़्यादा ही घी को ऐड कीजिएगा। पराठे को पैन में डालने के बाद फ़ौरन से इसकी साइड को चेंज नहीं करना है। एक तरफ से थोड़ा सा पक जाए तो फिर इसकी साइड को चेंज करेंगे, ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह फ्राई कर सकें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक ही बार में एक साइड से पकाना है फिर दूसरी साइड को चेंज करना है। उलटते पुलटते हुए हम ये पराठा पकाएंगे और बार बार से इसको मैं ऐसे हिलाती रहूँगी, ताकि ये पराठा जो है मज़ीद इसकी लेयर्स भी खुल जाएँ और अच्छी तरह अंदर तक क्रिस्पी भी बने। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा एक साइड से पका है तो मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ और एक साइड से थोड़ा सा इसका गोल्डन सा कलर आ चुका है, लेकिन दोबारा से मैं इसकी 2 से 3 बार साइड को चेंज करूँगी और स्पैचुला की मदद से भी मैं ऐसे इसको हिलाती रहूँगी। नॉर्मल जो हम पराठा बना के तैयार करते हैं उससे थोड़ा सा ये मैंने मोटा रखा है पराठा और थोड़ा से साइज़ में भी छोटा है, तो इसको पकाने में भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि बाकी पराठे तो थोड़े से पतले होते हैं और बड़े साइज़ के हम बनाते हैं, इसलिए वो पराठे तो जल्दी ही बन जाते हैं। लेकिन ये 2 से 3 मिनट में आप देख सकते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसे पका के तैयार कर लिया है और बहुत अच्छी तरह और बहुत ही मज़ेदार ये पराठा बन के तैयार हुआ है। बार बार हिलाते चलाते रहने से इसके लच्छे इस तरह अलग अलग हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट ये हमने लच्छा पराठा बना के तैयार कर लिए हैं और बहुत ही जल्द ये बन के तैयार भी हो जाते हैं। इनको बनाने में भी बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और लच्छे भी बहुत ही ढेर सारे हम दूसरा प्याज भी अगर डालना चाहते हैं तो बारीक कटिंग करके इसमें डाल सकते हैं। और ये देखिए, मैं आपको इसके लच्छे खोल के दिखा रही हूँ कितने क्रिस्पी और अंदर तक खस्ता बन के तैयार हुए हैं और अंदर तक सारे ही जो इसके लच्छे हैं, लेयर्स हैं, वो सारी अच्छी तरह पकी हुई हैं। बहुत ही आसान, मज़ेदार, टेस्टी और क्रिस्पी लच्छा पराठा की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।